शांति। आज देखो 9 अगस्त आ गई और आप लोगों ने देखा होगा कि लोग 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। तो वो 9 रत्न की अंगूठी क्या है? अष्ट रत्न, जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। 9वां निराकार परमात्मा शिव। तो 9 रत्न की अंगूठी का रहस्य समझते हुए आज 9 तारीख की मुरली सुनेंगे। अच्छा भाई बताइए, आज बाबा ने क्या कहा? रिवाइज कोर्स है 4 मार्च 86 का। अच्छा, आज अव्यक्त वाणी है। आज रविवार है, ज्ञान सूर्य का वार है। देखिए, अव्यक्त वाणी का मतलब क्या हो रहा है ये समझिएगा। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा व्यक्त में आकर सुना रहे थे, तब उसे व्यक्त वाणी कह रहे थे। फिर ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, अव्यक्त हो गए। अब दोनों बाबा दादी के तन में प्रवेश करते हैं और दादी बिल्कुल न्यारी प्यारी हो जाती है। तब वो दोनों अव्यक्त हैं, इसलिए अव्यक्त वाणी कह रहे हैं। उस समय भी दोनों बोल रहे थे, इसमें भी दोनों बोलते हैं बीच बीच में, लेकिन दोनों अव्यक्त हैं, इसलिए इसे अव्यक्त वाणी कहते हैं। और अव्यक्त वाणी का बहुत महत्व है। अव्यक्त वाणी थोड़ा ज़्यादा लंबा समय चलेगी। अव्यक्त वाणी वो है कि बाबा जो है 6 दिन पढ़ाते हैं और 7वें दिन प्रश्न करते हैं। हाँ, रिवाइज कोर्स भी है। बाबा प्रश्न करते हैं कि बच्चों ने क्या क्या सीखा, जांच करते हैं। अव्यक्त वाणी बहुत गहन गंभीर होती है, इसमें आपकी जांच भी हो रही होती है और इसमें आपके नंबर भी, मार्क्स भी बन रहे होते हैं, आपके पुरुषार्थ को भी चेक किया जाता है। इसीलिए सभी भाई बहनों से विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि इस अव्यक्त वाणी को अव्यक्त होकर सुनना। हाँ, मन कहीं भी ना जाए, बुद्धि कहीं भी ना जाए, एकदम एकाग्र होकर सुनना। ठीक है भाई? अच्छा जी, सुनाइए। टाइटल है सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। यह है श्रेष्ठ व नई रचना, सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। देखिए, बाबा ने जो हेडिंग में कहा कि सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन क्या है? स्नेह है। अगर हम केवल ज्ञान सुना रहे हैं और आत्माओं को आपसे स्नेह का अनुभव नहीं हो रहा है, निस्वार्थ भाव का अनुभव नहीं हो रहा है, और स्नेह भी कैसा? आत्मीय स्नेह, तो आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं बनेगा। ठीक है? पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। अभी जो बच्चा बाप दादा को प्रिय होगा, बाप दादा के श्रीमत प्रमाण चलेगा, माने जैसे बाबा निस्वार्थ निर्विकार स्नेह पूरी मनुष्य आत्माओं को लुटा रहे हैं, एक की भी कमी कमजोरी अपने चित्त में नहीं रखते हैं बाबा। लोग दुनिया में भक्ति मार्ग में गाते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। अरे भाई, प्रभु जी को इतनी फुर्सत है क्या कि आपके अवगुण को चित्त में रखेंगे? ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य भगवान के लिए गाता है। तो हमें किसी के अवगुण चित्त में न रखते हुए स्नेह देना है। ठीक है? द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। जो परमात्मा के श्रीमत पर अच्छे से चलेगा और यहाँ परमात्मा का स्नेह पाएगा, वो फिर बहुत सारे लोगों का स्नेह, प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। हाँ, फिर भक्तों का भी प्रिय आत्मा बनेगा द्वापर में। इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, और सत्युग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं, और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। देखो, क्या आपको स्मृति आ रही है? क्या वो स्वरूप आपका बन रहा है सुनते हुए? ये देखो, बाबा कह रहा है, बाबा कहते जाए और हमारा वो स्वरूप बनते जाए तुरंत तुरंत, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये स्वरूप बाद में नहीं बनाना है, सुनते हुए बनाते चलना है। आगे, तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। हाँ, इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर
सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं। हाँ, देखिए बात बड़ी समझने की है कि इस लास्ट जन्म में भी आपको आह्वान कर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम है, लेकिन आपको तो मालूम है, आपको तो परिचय मिला है ना। जो मंदिरों में मूर्ति है वो आप ब्राह्मण आत्माओं की है। आगे कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते हैं। हाँ, भक्त लोग ये जान रहे हैं कि ये मूर्ति बोल नहीं रही है, ये मूर्ति जवाब नहीं दे रही है, लेकिन ये आपका ही पुरुषार्थ है, आपकी भावनाएं हैं। यदि आपकी भावनाएं यहाँ संगम पर शुद्ध नहीं होंगी तो उनको अनुभव नहीं होगा। इसीलिए उनको भी अनुभव दिलाने के लिए, सुख शांति का वर्षा दिलाने के लिए आपको अपनी भावनाएं बहुत शुद्ध पवित्र बनानी होंगी। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की, बाबा ने पूछा है कि आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। हाँ, मैंने सभी लोग डबल विदेशी सब हो गए, क्योंकि एक देश हमारा परम धाम और ये भारत देश में हम रह रहे हैं, तो सारे के सारे डबल विदेशी हो गए। केवल पार्टिकुलर किसी एक को नहीं बोल रहे हैं बाबा। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। ज्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। देखिए, ये भारत से ही देखकर विदेशों में मंदिर बने हैं। हाँ, ये बात बड़ी समझने की है, क्योंकि परमात्मा भारत की भूमि पर अवतरित होते हैं। आगे यह नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। बाबा पूछ रहे हैं, हमने कहा ना कि 6 दिन पढ़ाने के बाद 7वें दिन बाबा पूछते हैं कि भाई नशा चढ़ा है कि हम ही वो देवात्मा है। कितनी खुशी की बात है। आगे सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। आहा, कितनी प्यारी बात है। माने सेवा के लिए सारे देश में चले गए थे। किस जन्म में गए ये तो मालूम नहीं है। कोई इस जन्म में भी गया होगा, कोई पहले ही चला गया होगा, है ना। हाँ, कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए। हाँ, लेकिन किस लिए गए हो? किस लिए गए हो? जहाँ भी जा रहे हो आप, अपना घर स्थान छोड़कर जहाँ भी जा रहे हो, चाहे शादी ब्याह में जा रहे हो, चाहे पार्टी में जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो ये रहना चाहिए। देखो, बाजार भी घूम रहे हो तो क्या सर्व आत्माओं को देखते हुए घूम रहे हो? हाँ, आगे इस समय सेवा के संस्कार स्नेह के संस्कार हैं। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। देखिए, सेवा की विशेषता है ही स्नेह। हमारा आपस में बहुत स्नेह होना चाहिए, कम से कम ब्राह्मण परिवार का तो बहुत स्नेह होना चाहिए भाई। आगे जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। हाँ, किसी को भी बहुत प्यार दो, बहुत बेटा करके बात कर सकते हैं। भैया, मीठी बहना, मीठे भाई, हमारे बोल में वो मिठास देखो। दादी रतन मोहनी जी है, कितना मीठा मुरली सुनाती है। दादी प्रकाश मणि जी जो थी, कितना बढ़िया मुरली सुनाती थी, कितना मिठास भर के। तो ऐसा ही हमें पूरे समय मिठास में रहना है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही देने वाला है। कोई प्रेम दे ये भावना नहीं रखनी है, प्रेम देते रहना है, स्नेह देते रहना है। आगे आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। मतलब आप स्नेह देंगे तब मैं आपको स्नेह दूंगा, तो ये तो स्वार्थ हो गए। आप मुझे सम्मानित करेंगे तब मुझे अच्छा लगेगा, आप अपमानित करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मान और अपमान से परे, ठीक है। बाबा ने कहा ये जो 4 बातें बताई ना, बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, हाँ, निस्वार्थ स्नेह, इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। हाँ, इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया है, स्नेह ने। ज्ञान तो पीछे है, लेकिन स्नेह फर्स्ट, बाबा ने आज मुरली में कह रहे हैं। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान के पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। हाँ, अब हम इसमें पढ़ते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब कोई मेरे से कहे भाई तुम ये सेवा क्यों कर रहे हो, नहीं भाई,
हम सेवा कर रहे हैं बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो स्नेह में समाये रहेंगे तो कोई ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, ये नहीं आएगा। आगे जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता। हाँ, जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान के पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या ऐसा कैसे इसमें ज्यादा चली जाती है। हाँ, जो केवल ज्ञान ही ज्ञान उठाएगा ना, नियम कानून ही बताएगा। वो जो स्नेह में नहीं रहेगा, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना में नहीं रहेगा। स्नेह मतलब सबको आगे बढ़ाना। प्यारा बाबा नीचे धरती पर उतरकर स्नेह लुटाकर हमको महाराजा बनाते हैं, खुद नहीं बनते। देखिए, तो ये है स्नेह। तो सबको आगे बढ़ाने की भावना स्नेह है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या ये श्रीमत है, क्या ऐसा करना नहीं चाहिए, वैसा, ये स्नेह में नहीं है। वो केवल ज्ञान बघारेगा। तो जो केवल ज्ञान बघारेगा उससे स्थापना नहीं होगी। जो नियम कानून केवल दिखाएगा, नहीं, नियम पर चलना है, मर्यादा पर चलना है, लेकिन स्नेह में समाये हुए रहना है। आगे, और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेह ही लगता। हाँ, क्वेश्चन समाप्त हो जाते। क्वेश्चन पूरी। जो स्नेह में समाया हुआ रहेगा उसको हर सेवा बहुत प्यारी लगेगी और हर सेवा सफल होगी। जो स्नेह में समाया हुआ नहीं रहेगा, अगर उसको झाड़ू लगाने बोल दिया गया तो वो इरिटेट होगा, उदास हो जाएगा। अरे यार, मेरे को झाड़ू लगाने बोलती है। नहीं, वो कोई भी सेवा बड़े सहज भाव से करेगा। ऐसा नहीं कि केवल प्रवचन ही करेगा, वो दरी भी बिछाएगा। हाँ, महारथी वही जो हर सेवा कर लेवे, किसी भी सेवा में संकोच न हो। वो कब होगा, जब पूरे ब्राह्मण परिवार के स्नेह में समाया हुआ रहेगा। जैसे कोई एक घर में रहते हैं तो सब प्रकार का कार्य कर लेते हैं। भाई, घर में माँ बाप बेटे जो रहते हैं तो बाप कभी बेटे की थाली भी उठा लेता है ना, बाप बेटे को खिला देता है, माँ जो है बेटे की गंदगी साफ कर देती है। तो माँ बाप जैसी सेवा, माँ बाप बनकर सेवा करना। हाँ, हम पूरे दुनिया के माँ बाप बनकर, साकार में बनकर दिखाएं। ये आंखें बाबा को की हो जाए, ये कान बाबा की हो जाए, ऐसा बहुत बारीक है। आगे, बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। हाँ, अनुभवी हो ना। जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वह प्यार ही दिखाई देगा। हाँ, देखिए, अगर हम प्यार से भरकर अगर बोलेंगे, प्यार से भरकर गीत गाएंगे, हम मान लो गीत गा रहे हैं और इस भाव से गीत गा रहे हैं कि मेरी आवाज़ अच्छी लग रही है कि नहीं, मैं सुर में गा रहा हूँ कि नहीं। अरे नहीं भाई, गीत से गीता बनाना है। गीता मतलब स्नेह, स्नेह की गंगा बहाना है, तो ज्ञान अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, हमारे चेहरे में वो भाव आने चाहिए। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। सेवा का मूल आधार है स्नेह। अगर आपके हृदय में स्नेह नहीं है तो आप चाहे कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, उसका कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है। वो जमा का खाते में नहीं आएगा। लोगों को आपके स्नेह की अनुभूति होनी चाहिए, आत्मीय स्नेह की अनुभूति होनी चाहिए, परिवार के भाव रहने चाहिए। आपके मोबाइल पर अगर किसी का मिस कॉल भी आ गया, गलती से किसी ने लगा दिया, तो भी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप उसे बहुत प्यार से बात करें ताकि उसको लगे, अरे वाह यार, आज तो मिस कॉल में ही मुझे आनंद आ गया। गलत जगह फ़ोन लग गया था लेकिन वहाँ बहुत आनंद आया। नहीं तो कई लोग क्या होता है कि अगर कोई गलती से मिस कॉल कर देता है, दूसरे नंबर पर लग जाता है तो क्रोधित हो जाते हैं। कई जो है ज्ञान के विपरीत अगर बोलने लगता है तो क्रोधित हो जाते हैं। नहीं, कोई ज्ञान के विपरीत बोले लेकिन है तो एक बाप के बच्चे, ठीक है। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। हाँ, बहुत प्यार से ही सारी समस्या का समाधान होगा। अब हमारे पास तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं, हम तो कहते हैं जब भी जिसकी मर्जी जब फ़ोन कर ले वे हमको, हम पूरे समय 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा के लिए तैयार हैं।
किसी भी प्रकार की समस्या आपको आ रही है, कोई ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो रही है, कोई मानसिक प्रॉब्लम हो रही है, पारिवारिक हो रही है, आप जब चाहे फ़ोन कर सकते हैं। मैं बाबा का बच्चा आपकी सेवा में निस्वार्थ भाव से निरंतर हूँ। आप कभी भी फ़ोन करिए। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। हाँ, जिसके पास अपार स्नेह होगा, क्योंकि प्यार ही सब कुछ है, प्यार से ही संसार बनता है। लेकिन लोगों ने इस प्यार को समझा नहीं है। लोगों ने उस प्यार को दैहिक प्यार के रूप में दिखा दिया है। वो बहुत रॉन्ग हो गया है। ये आत्मीय प्यार को समझना है। आगे स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमद् बाप की है हमें करना ही है। अगर आपके जीवन में उमंग उत्साह नहीं है तो जरूर आप अपने मन में किसी के प्रति ग्लानि, किसी की निंदा, कोई दृश्य आप अपने अंदर संभाल के रखे हो। अगर उमंग उत्साह नहीं है तो सबके प्रति अगर स्नेह होगा तो आपसे बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं होती रहेंगी। बाबा बहुत सारा टच करता रहेगा। बहुत सारे गीत यूं ही बन जाते हैं। तो हमें सर्व आत्माओं को प्यार करना है। सर्व आत्माओं को स्नेह देना ही परमात्मा को प्यार देना कहलाएगा। परमात्मा की प्रीत और परमात्मा से प्रीत रखना। परमात्मा का यहाँ पर अर्थ एक और ले लीजिए, परमात्मा यानी पर आत्मा से प्रेम करना। वो परमात्मा तो एक है ही, लेकिन सर्व आत्माओं को प्रेम करना ही परमात्मा को प्रेम करना कहलाएगा। क्योंकि परमात्मा आपके प्रेम का भूखा नहीं है। परमात्मा तो प्यार का सागर है। उसे प्यार नहीं चाहिए, आप उसके प्यार को लेकर, उस प्यार की क्वालिटी है, साधारण प्यार नहीं है। निस्वार्थ प्यार क्वालिटी वाला कहलाएगा। निर्विकार प्यार क्वालिटी वाला प्यार कहलाएगा। तो उस प्यार को लेकर आप सबको वैसा ही प्यार लुटाओ जैसा बाबा सबको लुटा रहा है। जो भी श्रीमद् बाप की है हमें करना ही है। देखेंगे, करेंगे, यह स्नेही के लक्षण नहीं। हाँ, कल से करेंगे, फिर करेंगे, हमसे गलती हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। आगे बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है। हाँ, ये जो मुरली चल रही है, प्रत्येक बाबा का बच्चा ये समझे कि ये बात मुझे ही बोल रहे हैं बाबा। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। हाँ, स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे। हाँ, जो आशिक होगा ना, वो माशूक की हर इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहेगा। उसकी एक ही लगन रहेगी कि बाबा ये बोल रहा है तो मुझे ये करना है, क्योंकि बाबा मेरा माशूक है, मैं बाबा का आशिक हूँ। सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई। सदा बाप और मैं हमेशा मेरे बाबा के पास हूँ, बाबा मेरे पास है, तीसरा कोई नहीं है। जैसे बाप बड़े थे बड़ा है, हाँ, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मुझेंगे। हाँ, देखिए, मैं अभी बिजी हूँ भाई, मुझे फुर्सत नहीं है, ये सब बेहद की वृत्ति रही कहलाएगी। आप सेवा आपसे बाबा करा रहा है, करन करावन हार करा रहा है। आप सदैव हल्के हैं, लाइट है। यदि आप हाथ से काम कर रहे हैं तो आपका हाथ बिजी है, आप बिजी नहीं है। आप पैर से चल रहे हैं तो आपका पैर बिजी है, आप बिजी नहीं है। आप तो यहाँ बैठे ही है ना भाई। जब ये महसूस करेंगे कि हम यहाँ बैठे हैं तो फिर थकान भी नहीं होगी। थकेगा ये शरीर, मैं नहीं थकूंगा भाई, ये शरीर थकेगा। इसको जाके 6x3 के गैरेज में डाल दो खटिया में शरीर को, और खुद चले जाओ बाबा के पास। ठीक है, चलो भाई। छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। हाँ, जिनका विशाल हृदय होगा। नहीं, वो पार्टिकुलर 2 लोगों से प्रेम कर रहा है, तीसरे से नहीं कर रहा है। नहीं, अगर मेरे मन में ये भाव है कि ये भाई अच्छा है, इसका मतलब आपके अंदर किसी न किसी भाई की खराबी भी प्रवेश की हुई है। ये बहन अच्छी है, ये भाई अच्छा है, ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा नहीं है, ये सब निकाल देना चाहिए। नहीं, सब अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, ये भाव अंदर में भरना है। डबल विदेशी सब बड़े दिल वाले हो ना। सब डबल विदेशी है।
बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। हाँ। कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं। बाबा डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं, मतलब जो रोज अपने देश वतन परम धाम की यात्रा करने जाते हैं, अपना देश घूमने जाते हैं, वो परम धाम देश है हमारा ओरिजिनल। ठीक है, आगे। फिर आज अमेरिका वालों का टर्न है। हाँ। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे। आहा, देखो, मतलब बाबा अमेरिका शब्द का उपयोग कर रहा है, लेकिन जो सबको भाई, जैसे हम कह रहे हैं भाई आप 24/7 मुझे परेशान कर लो भाई, मैं परेशान नहीं होने वाला हूँ। आप ये नहीं सोचना कि भाई मैं इनको फ़ोन क्यों करूँ, नहीं, आपको जो समस्या है आप बड़े हृदय से बिल्कुल करिए, संकोच मत कीजिए। अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। यह विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। बाबा तो विश्व का मालिक है ना, सबको याद करेंगे बाबा, ऐसा थोड़ी है। हम ये फंसते हैं कि ये मेरा घर, ये मेरी दुकान, ये मेरा आश्रम, नहीं। जब सबका मालिक एक है तो यहाँ की कोई भी चीज मेरी नहीं है। जब सबका मालिक एक बोल रहे हैं तो फिर कौन गरीब और कौन अमीर भाई? जब सबका मालिक, जब तुम यहाँ के मालिक ही नहीं हो तो ना तो तुम गरीब हो ना अमीर हो। ये गरीबी अमीरी की परिपाटी को समाप्त करना है। विशेष पार्ट है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है। फिर बाबा ने बोला दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की हैं ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की UN भी वहाँ है। ये स्थूल अमेरिका की भी बात कर रहे हैं, और जो सब लोग आ मेरे के भाव रखते हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। बाबा की स्थूल बातों में भी सूक्ष्म बात समाई हुई होती है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरे तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति। तो डबल शक्ति हो गई ना। वहाँ सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ से ही फिर यह रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। हाँ। वास्तव में सभी धर्म की आत्मा को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार बनाना। देखिए, सबका मालिक एक बोल रहा है ना यहाँ पर। ऐसा कोई नहीं बोलता है कि सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार बनाना। इससे स्पष्ट है ना कि ये निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव बोल रहे हैं। यह विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। हाँ, जैसे विनाश की शक्ति पूरी तरह से तैयार है, वैसा ही स्थापना मतलब ऊपर हेडिंग क्या थी? स्नेह। किसकी स्थापना करनी है? स्नेह की स्थापना करनी है। कौन से स्नेह की स्थापना? रूहानी स्नेह की स्थापना, आत्मीय स्नेह की स्थापना, दैहिक स्नेह नहीं। हाँ। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावे। एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। एक साइलेंस का। साइलेंस कब आएगा? साइलेंस का मतलब चुप्पी होकर बैठ गए, ऐसा नहीं है। साइलेंस मतलब अगर एक के साथ भी आपकी 1 सेकंड की भी खिटपिट है तो आप साइलेंस नहीं रहेंगे। बहुत सारी इच्छाएं भरी पड़ी है तो आप साइलेंस नहीं रहेंगे। बहुत पुराना दुख बार बार घुमा रहे हैं तो आप साइलेंस नहीं रहेंगे। साइलेंस मतलब खुशी, साइलेंस मतलब इच्छा रहित, साइलेंस मतलब सबके स्नेह में समाया हुआ, साइलेंस मतलब सबको अपना बनाने वाला, साइलेंस मतलब चुप्पी नहीं कि हमने मुख की चुप्पी कर ली तो साइलेंस। अंदर कोई आवाज ना हो, मुझे ये नहीं मिला। तृप्त अवस्था ही साइलेंस कहलाएगी। हर बात में तृप्त। क्यों हर बात में तृप्त? क्योंकि मुझे प्यार का सागर बाबा मिल गया, बस।
बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अच्छा, साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हों तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा देते हैं ना, अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। उनके उदाहरण समझा रहे बाबा, बहुत सुंदर। हाँ, तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहरावे। हाँ, मतलब आपका अपना स्नेह भी प्रत्यक्ष हो और बाबा का स्नेह भी प्रत्यक्ष हो। आपके स्नेह में परमात्म स्नेह दिखाई दे। हाँ, दोनों झंडे प्रत्यक्ष हो। ठीक है, आगे। परमात्मा कार्य का भी स्वागत करें। अब झंडा ये नहीं कि हमने साल भर में एक बार झंडा कपड़े का लहरा दिया तो हो गई, वो नहीं, वो भी ठीक है, खेल पाल के लिए हमको करना है, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा मतलब केवल प्रोग्राम किया नहीं, प्रेम होना चाहिए प्रोग्राम के साथ। बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। हाँ, मतलब पूरे देश विदेश सब जगह परमात्म स्नेह वाले ब्राह्मण बच्चे होने चाहिए। यह गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना, ध्यान जाता है, जो अलग चमकता है सितारा, तो हमारा स्नेह ऐसा होना चाहिए। यह गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में बुद्धि में दिखाई दे। हाँ, देखिए, किसी भी प्रकार का आश्रम है, गुरुकुल है, स्कूल है, जो भी है, वहाँ कोई जाए तो उसे परिवार का अनुभव हो। हाँ, तब फिर स्थापना होगी। अगर परिवार का अनुभव नहीं हो रहा है तो कोई स्थापना नहीं होने वाली है। यह है गोल्डन जुबली मनाना। यह सितारा पहले कहाँ चमकेगा? बाबा ने पूछा। अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वह समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है। हाँ, अगर आप हिम्मत नहीं रखेंगे, देखिए, हिम्मत बच्चे, मदद बाबा, उसको भक्ति मार्ग में कह दिया है, हिम्मत मर्द मदद दे खुदा, ऐसा कह दिया है। तो खुदा मतलब वो खुद आकर आपको मदद देता है ना, किस प्रकार से देता है, कैसे देता है, ये मुरलियों में समझ में आता है बाबा की। आगे। नौ उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। हाँ, अगर देखो, अभी अपने देश दुनिया में माना अगर सही आत्मी स्नेह सब लोग दे रहे होते तो इतने सारे लोग सुसाइड नहीं करते। अभी लगातार सुसाइड करने के जो है समाचार मिल रहे हैं। तो देखो, स्नेह की स्थापना करनी है। हाँ। डबल उड़ान से पहुंचे हो ना, बाबा अमेरिका वालों से बात कर रहे हैं ना, बोला डबल उड़ान से पहुंचे हो ना, एक प्लेन, दूसरा बुद्धि का विमान। बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं हाँ। तो जहां भी उड़ना चाहें उड़ सकते हैं। हिम्मत और उमंग। देखिए, जब आपके अंदर में उमंग नहीं होगा तब तक आपके अंदर हिम्मत नहीं आएगी। और उमंग कब होगा? जब एक से भी ऐसा टकराव नहीं होगा। देखिए, न लगाव न टकराव, क्योंकि लगाव में भी आप जुड़े हैं और टकराव में भी आप जुड़े हैं। खींचातानी मची हुई है, नहीं, न लगाव न टकराव। स्नेह प्रेम अलग बात हो गई। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई है ना। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। जो मोहब्बत से मेहनत करते हैं, मोहब्बत क्या हो गई? मोहब्बत अर्थात रब से मोह। मोहब्बत जब रब से मोह हो जाएगी, लगाव किससे हो जाएगा? परमात्मा से। लगाव परमात्मा से हो जाए, वो घाटा नहीं होगा। यह सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो, लेकिन पहले दृढ़ता
स्नेह का संगठन चाहिए। हाँ, उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। वास्तव में प्रेम ही योग है, आत्मी प्रेम ही योग है, आत्मी प्रेम का ही संगठन है। बाबा जो कहते हैं संगठन में योग करो, तो संगठन में योग करो का मतलब स्कूल में तो अपन बैठते हैं गीत सुनते हैं, संगठन में योग करना मतलब पूरे एक दो को सब स्नेह कर रहे हैं। ये अच्छा भाई है, वो खराब भाई, अरे तुम उसको नहीं जानते, मैं जानता हूँ, ये सब जो है ना चक्करपट्टी में जो घूमते हैं उनसे स्थापना नहीं हो सकती है। आगे दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। हाँ, आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, रेत में भी फल पैदा कर रहे हैं। दृढ़ता जो है कलराठी जमीन में, कैसी भी आत्मा होगी, लेकिन आप अपने आत्मी स्नेह में दृढ़ रहें। हाँ, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। हाँ, जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहाँ के फल बड़े भी होते और स्वादिष्ट भी होते हैं। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है, क्योंकि इस दुनिया में दो चीजें सबको चाहिए, एक प्रेम और दूसरा सम्मान। ये दोनों चीजें विकृत हो रखी है। आज व्यक्ति प्रेम भी दिखाता है तो स्वार्थवश दिखाता है। क्या करता है, देखो भाई दुकान में आएंगे, किसी के जाएंगे, देखो मैं आपके पहचान का हूँ, हाँ तो पहचान का हूँ तो क्या, तो भाई रेट कम कर दो, तो भाई देखो। अब वो प्रेम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसे माल का मूल्य कम करना है, तो वो प्रेम नहीं है, वो पहचान नहीं कहलाई। लोग ऐसे पहचान का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं, वो प्रेम अलग है जो परमात्मा सिखा रहे हैं। इसलिए कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई। मतलब पोथी पढ़ने से पंडित यानी ज्ञानी नहीं हो सकते, धर्म शास्त्र ये वो पढ़ने से ज्ञानी नहीं होंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सारे जग ने खूब पोथी पढ़ी, खूब शास्त्र पढ़े, लेकिन पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं हुआ। और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का भी 2.5 अक्षर है और आत्मा भी 2.5 अक्षर का है। मतलब आत्मा से प्रेम जो करेगा वही ज्ञानी बनेगा। हाँ, नहीं हम तो व्यक्ति के शरीर से प्रेम करते हैं, उनके धन दौलत से प्रेम करते हैं, उसकी योग्यता से प्रेम करते हैं, उसके पद से प्रेम करते हैं। कोई व्यक्ति पद में बैठा है तो उसके जन्मदिन के ढेर बोर्ड लग जाएंगे। एक बेटा अपने बाप के जन्मदिन का बोर्ड नहीं लगाएगा, लेकिन जो पद में बैठा है उसका स्वार्थवश जन्मदिन का बोर्ड लगाता है। देखिए, जिसने पैदा किया उसका बोर्ड नहीं लगाएगा जन्मदिन का, उसकी बधाई नहीं देगा, लेकिन जो पद में है उसको प्रेम दिखाएगा। तो ये प्रेम अभी दुनिया में वो प्रेम खत्म हो चुका है, पूरी तरह खत्म हो चुका है। सम्मान भी जो करते हैं वो रूहानी प्रेम के वशीभूत होकर सम्मान नहीं करते। सम्मान भी इसलिए करते हैं कि मतलब सिद्ध करना है। इसलिए कहते हैं कि चलो यार उसको बुला के सम्मानित कर दो, तो थोड़ा वो नेता को बुला लो और सम्मानित कर दो थोड़ा, तो वो थोड़ा सा हमारे इस कार्य में सहयोग कर देगा। ऐसा सम्मान करते हैं, नहीं, ना तो रियल सम्मान कर रहे हैं एक दूसरे से, ना रियल प्रेम कर रहे हैं। और बाबा मुरलियों में आकर यही समझा रहे हैं। आगे जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती, हाँ, लेकिन टेस्ट नहीं। अब देखिए यहाँ पर कितनी गहरी बात है। हमने खूब विस्तार किया, बड़े बड़े प्रोग्राम किए, लेकिन टेस्ट नहीं है, मतलब स्वाद नहीं है। स्वाद क्या, स्नेह नहीं है। विदेश में बड़े बड़े फल होते हैं लेकिन स्वादिष्ट नहीं है। बड़े बड़े देखना आप बाजार में, बड़ी बड़ी पी हाइब्रिड जिसको कहते हैं, लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं है, ना कोई ताकत नहीं है। तो हम बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सेवा वो सेवा, लेकिन स्नेह नहीं है, तो उस प्रोग्राम में स्वाद नहीं होगा, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। आगे बाबा ने कहा, भारत के फल छोटे होते लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। हाँ, फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता, भारत में ही फाउंडेशन पड़ता है। हाँ, जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है, सिंपल सी बात है। सेवा में भी और साथियों में भी। हाँ, अगर हम वीआईपी पने में रहेंगे, वीआईपी को केवल सेवा अर्थ बुलाना है। बाबा कहता है वीआईपी आया तो जो बच्चे आ रहे हैं उसको अपमान कर दिए, नहीं,
वो बच्चा बेचारा टूट जाता है। नहीं, वीआईपी आया तो वीआईपी की अपनी अलग सेवा है, उसको बुलाए, क्योंकि उसके आने से बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन जो वीवीआईपी है वो ब्राह्मण बच्चा है, जो वीवीआईपी है, ये स्मृति में जरूर रहना चाहिए। बाबा ने सेंटर की बात बोली। सेवा में भी और साथियों में भी। हाँ। मतलब बाबा ने कहा जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी और साथियों में भी। अब फलीभूत का मतलब ये नहीं हो गया कि वो स्थूल धन से धनवान हो जाता है या उसके कई जो है शाखाएं खुल जाती हैं। नहीं, फलीभूत का मतलब होता है कि वहाँ सब आपस में बहुत स्नेह से रह रहे हैं, कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, कोई किसी की जो है भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा है, सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना रख रहे हैं। जैसे हम जाते थे तो कहते थे, बड़े बड़े भाई लोग कहते अरे भाई आप दरी मत, हम दरी बिछाने लगते थे, अब अनुभव सुना रहे तो कहते अरे भाई आप दरी मत बिछाओ, आप तो ये नहीं, हम कहते थे नहीं हम बिछाएंगे, क्यों नहीं बिछाएंगे, अब कोई जो भी विशेषता है सब बाबा ने दी है। ऐसे थोड़ी कि हम बड़े गायक हो गए तो ये हो गए तो हम दरी नहीं बिछाएंगे। नहीं, भाव हमेशा निर्माण के हों। दादी प्रकाश मणि जी ने कहा निमित्त निर्मल निर्माण। दादी जी के 3 शब्द, ब्रह्मा बाबा के 3 शब्द, निराकार, निर्विकार, निरहंकार। निराकार मतलब कोई भी शब्द का आकार मुझे प्रभावित नहीं कर रहा है, कोई भी सम्मान कोई भी अपमान मुझे प्रभावित नहीं कर रहा है, ऐसा निराकार। तो बड़ी बेहद का ज्ञान है। आगे सुनते हैं। स्वर्ग में शुद्ध पानी शुद्ध धरती होगी तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। हाँ, कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, आपको हम क्या बताएं, ये मुरली चलती है, मुझे कई जीवन के अनुभव याद आ जाते हैं। हाँ, हम बहुत सारे अनुभव हैं। कभी हम अनुभवों की भी एक वीडियो आपको भेजेंगे, आप जरूर देखिएगा। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। हाँ, बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए। हाँ, देखो सारे बच्चे कहाँ कहाँ चले गए थे, सब मिल गए आपस में। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते तो सेवा कैसे होती। इसलिए बिछुड़ना भी कल्याणकारी हो गया। हाँ, और मिलना तो है ही कल्याणकारी। जी, देखिए बिछुड़ना भी कल्याणकारी और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक ही आश है कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दें, यह आश हम पूर्ण करें। अब अनाथ किससे हो गई है? स्नेह से अनाथ हो गई। उनको कोई स्नेह देने वाला नहीं है। हाँ, स्वार्थ के वशीभूत हैं। तो हमको सनाथ किससे करना है? ज्ञान बस नहीं काम आएगा, ज्ञान तो टेम्परेरी है, थोड़ा सा बस समझने के लिए है, बाकी मुख्य है आत्मीय स्नेह। आगे सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वह भी अच्छा है। वह भी अच्छा है। बाबा ने कहा शांति के लिए प्रोग्राम बनाए हैं। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए। लेकिन विधि नहीं आती है, संग नहीं मिलता है, जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं। क्योंकि सबका शांत स्वरूप है। तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हाँ, शांति की अनुभूति किस में है? स्नेह में है। सारा खेल स्नेह का है भाई साहब, है ना? हाँ। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हाँ, तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ऊंचा उठा रहे हैं। बाबा किस दृष्टि से देख रहे हैं कि जितने भी आत्माएं बाबा से जुड़ी हैं सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ। तो बाबा ने कहा कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है।
एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। देखो वही बात आ गई जो हम कह रहे थे। हाँ, एक वीआईपी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाता है। लेकिन अब देखिए, एक तो जिसने वीआईपी को बुलाया है वो वीआईपी के भान में न रहे, वो स्नेह में रहे, और जो बाबा के बच्चे हैं वो ये संकल्प न करें कि अरे यार ये तो वीआईपी को बुला रहे हैं बस बार बार, वो तो वीआईपी की गंदगी को देखने लग गए, वीआईपी के भ्रष्ट आचरण को देखने लग गए। नहीं, हमको आत्म रूप में ही देखना है भाई। आपके घर में यदि आपकी माता जी किसी मुख्यमंत्री को आमंत्रित करेगी तो आपको खुशी होगी ना, है? उसी प्रकार अगर हमारे अलौकिक परिवार में कोई वीआईपी आता है तो सभी बाबा के बच्चों को खुश होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं ये वीआईपी को पूछते हैं, हमको पूछते नहीं है। आप अपने आप को पुछवाने के लिए थोड़ी वहाँ जा रहे हैं, आप तो बाबा के ज्ञान को सुनने, समझने और सतयुग में ऊंचा पद पाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। अपने धर्म में, अपने पार्ट में उन्हों को विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। हाँ, उनके द्वारा जो है बहुत सी आत्माएं आ जाती हैं बोलकर, ये सेवा के लिए इस साधन का उपयोग किया गया है वीआईपी को बुलाने का। आगे बाप को पसंद साधारण ही है। हाँ, समय भी वे दे सकते हैं। जो साधारण है वो समय दे सकते हैं। हाँ, आपको तो साधारण ही पसंद है, जो वीआईपी पना नहीं झाड़ते हैं, जो पद पोस्ट के भाव में नहीं रहते हैं। हाँ, पद पोस्ट केवल सेवा के लिए मिलती है। जो अपने धन के नशे में नहीं रहते हैं, जो अपनी योग्यता के नशे में नहीं रहते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं, बाबा को वही पसंद है। बाबा ने कहा जो सिंपल सो सैंपल। आगे बाबा ने कहा उन्हों को तो समय ही नहीं है, लेकिन वे निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है। हाँ, बस उनको तो समय नहीं है जो वीआईपी है, लेकिन निमित्त बनते हैं तो बहुत सारे लोगों की सेवा उनके द्वारा हो जाती है। आगे फिर बाबा अच्छा, फिर पार्टियों से मुलाकात। हाँ। सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? हाँ, बाबा ने पूछा। सदा अमर भाव, कभी आप किसी के भी भाव में नहीं मर रहे हैं। न अच्छे भाव में आप परेशान हो रहे हैं, न बुरे भाव में आप परेशान हो रहे हैं। न अच्छे भाव में आकर्षित हो रहे हैं, न बुरे भाव में विकर्षित हो रहे हैं। सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना? पूछ रहे बाबा। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी हैं, सदा बेफिक्र बादशाह हैं। पूरी मुरली स्नेह की है बाबा की आज की। हाँ, किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना, यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। हाँ, बाबा किसी के अवगुण को अपने चित्त में नहीं रखते। बाबा हमेशा शुभ भाव रखते हैं। बाबा किसी को वीआईपी और किसी को कमजोर नहीं समझते। बाबा किसी को करोड़पति और किसी को खतपति नहीं समझते। हाँ, बाबा किसी की ड्रेस को नहीं देखते। बहुत गहरी गहरी बातें हैं। हाँ, हर एक से बाबा प्यार देते हैं, हर एक से बाबा स्नेह करते हैं। ऐसे फॉलो फादर, सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है। हाँ, कोई कुछ भी करे, जो स्नेह में रहेगा। हम तो भैया हर धर्म की आत्माओं को बहुत स्नेह करते हैं। हमारे लिए कोई धर्म बुरा नहीं है और कोई भी व्यक्ति खराब नहीं है। हर एक व्यक्ति अच्छा है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में हर व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि वो माँ के पेट में रहते हुए कोई चक्कू लेकर पैदा नहीं हुआ है। वो माँ के गर्भ में नक्सलवादी नहीं बना है। वो यहीं की संस्कृति, यहीं के विषय विकारों को देखकर सीखा है। इसीलिए किसी भी आत्मा के प्रति मन में कुछ भी दुर्भाव नहीं लाना। हाँ, यह भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। हाँ, अब ये प्यार में डूबकर मेरा बाबा कह रहा है। जब दुखी हुए, परेशान हुए, तब मेरा बाबा कह रहा है, वो स्वार्थ हो गया।
हाँ। यह बाबा शब्द की चाबी है खजानों की। वो मेरा बाबा का भी बड़ा गहरा रहस्य है। आप कब मेरा बाबा बोल रहे हो? जब किसी ने अपमान किया, आप दुखी हुए तो बाबा के पास चले गए, बाबा। नहीं, वो तो आप दुखी होकर गए। सुखी होकर बाबा को याद करना, हर घड़ी बाबा को याद करना, हर एक को प्रेम देते हुए बाबा को याद करना, ज्ञान स्वरूप होकर बाबा को याद करना। हाँ, मैं सतयुग में उच्च पद पाने वाला हूँ। हाँ, बाबा कहता था, ब्रह्मा बाबा, वो खूटी में नारायण की ड्रेस लटकी हुई है, उठा के पहनना है बस। तो बाबा ने कहा, माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना? तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। हाँ, माताओं को तो चाबियां बहुत संभालना आता है। हर घर की गृहस्थी की सब संभाल तो माता ही करती है ना। जो खजाना चाहे वह मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है। बस बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक। अंतर हृदय से बाबा। हाँ, बाबा फिर कहने की भी आवश्यकता नहीं है। बाबा कहता है कई बार, बाबा शब्द को सोचने की आवश्यकता नहीं है। बाबा, ये बात ही अलग है। फिर बाबा ने कहा, सदा इसी खुशी में नाचते रहो। हाँ। अच्छा, फिर वरदान है। वरदान। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। निश्चय की रेखा द्वारा, अखंड रेखा द्वारा, अखंड रेखा द्वारा। रेखा खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने रेखा खींची और वो खंडित हो गई। मान लो आपने रस्सी तानी यहाँ से लेकर वहां तक, और वो बीच से टुकड़े हो गई, फिर उसको जोड़ेंगे तो गांठ ही दिखेगी ना। तो इसीलिए खंडित नहीं होना चाहिए। मतलब सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह सदा बरकरार रहे। पूरी मुरली स्नेह की है, वरदान भी स्नेह से भरा हुआ है। समझने की जरूरत है। स्नेह को तोड़ दिया और फिर मनाने लगे, फिर ये करे किसी के ऊपर। देखो, एक बार भी अगर आपने गुस्सा कर दिया तो वो समझ लो संबंध टूट गया। फिर आप जितना भी जोड़ेंगे तो वो गांठ दिखाई देती है। इसलिए बहुत सावधानी बरतना है। काहे में? स्नेह देना है, स्नेह देने में सावधानी। आगे। तो निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। डिटेल है, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वे कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। हाँ, मुझे तो करना है, चाहे कोई कुछ कहे, चाहे कोई कुछ बोले। स्नेह देने के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। स्नेह देने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। स्नेह देने में कोई रोक टोक नहीं है। स्नेह देने में कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई गवर्नमेंट आप इतना स्नेह नहीं दोगे भाई, आप कम स्नेह दोगे, स्नेह में कोई टैक्स नहीं लगना है। सबसे बढ़िया चाबी है जो बाबा आज निश्चित ऊपर हेडिंग में ही बोला, पूरी मुरली वैसी चली कि फाउंडेशन क्या है? आत्मी स्नेह। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। हाँ। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। हाँ, स्नेह देने वाला व्यक्ति ही निश्चिंत और निश्चय बुद्धि होगा। अगर स्नेह नहीं दिया है तो रिटर्न में, अगर आपने किसी को स्नेह नहीं दिया है, उसके बदले आपने उसका क्रिटिसाइज किया है, तो आपको भय शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी भी क्रिटिसाइज होने वाली है। आप एक करते हो, आपको 100 क्रिटिसाइज करने वाले मिलेंगे। आप किसी को एक को धोखा देते हो, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। जमीन में यदि आप 1 बोरा धान बोते हो तो 1 बोरा ही रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये बात पक्की मान के चलिए। हाँ, तो निश्चय आपको कब होगा? जब आप सबके साथ सद्व्यवहार रखेंगे, शुभ भाव रखेंगे। हाँ, नहीं कर तो रहे नहीं, सदा रखना है हमेशा। हाँ, इसी बात में आगे जाना है। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। जीत मालूम पड़ेगी। इसका एक के साथ भी कुभाव नहीं है। सामने वाला कुभाव रखा है, रखने दो, कोई बात नहीं है। आप अपने अंदर सुभाव रखो, अच्छे भाव रखो। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, जन्म सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। हाँ, वो तो पैदा होते ही सेवा का एकदम उनके ऊपर उमंग हो जाएगा। आगे। सदा याद
खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। याद और खुशी, खुशी किस बात की? विश्व महाराजा बनने वाला हूँ, ये भाव अंदर उत्पन्न करिए, उसी हिसाब से आपकी सेवा होगी। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। हाँ, ये स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित्त रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित्त रहना। हाँ, फुल स्टॉप वही रख सकता है जो प्रसन्न रहेगा, और प्रसन्न वही रह सकता है जो सबको निस्वार्थ स्नेह देगा। बस मूल आज का सार अव्यक्तवाणी का कि सबको स्नेह देना, निस्वार्थ स्नेह देना। अच्छा भाई, ओम शांति। आज ओम रविवार शांति। है तो सब बाबा की यादों में खोकर सबको स्नेह लुटाओ। अच्छा।